का मित्रों शीर्षक है कि धनु राशि वालों की जो नौकरी होती है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वो किस वर्ष में लगती है और जब नौकरी लगती है तो वो तरक्की को किस प्रकार से लेकर आती है। आज जान लो इस वीडियो के माध्यम से पूरी सच्चाई अपने जीवन के बारे में, अगर आप धनु राशि की हैं तो। आज जो बात कर रहे हैं वो स्पेशल राशि है धनु राशि हमारी, कि किस वर्ष में उनकी नौकरी लगती है, किस वर्ष में वो अपने काम में लग जाते हैं और कितने वर्ष में उनके जीवन का जो भाग्योदय काल है वो हो जाता है। तो देखिए, जो धनु राशि होती है वो जुपिटर की साइन राशि है। देव गुरु बृहस्पति इसके मालिक होते हैं। अगर 5 भाव एक्टिव हो जाते हैं तो वो देव गुरु बृहस्पति की कृपा हो जाती है। सबसे पहला भाव होता है कुटुंब का, दूसरा भाव होता है शिक्षा का, तीसरा भाव होता है आपकी जो नौकरी होती है या व्यवसाय होता है उसका, और जो चौथा भाव होता है वो आपका होता है संतान का, और जो 5वां भाव होता है वो आपका होता है भाग्य का। तो ये 5 भाव जब एक्टिव हो जाते हैं तो क्या होता है, देव गुरु बृहस्पति का आपको आशीर्वाद मिलने लगता है। और देव गुरु बृहस्पति जब आशीर्वाद दे देते हैं तो देव गुरु बृहस्पति की आपको मलकियत हासिल हो जाती है और देव गुरु बृहस्पति के पास अथाह धन संपत्ति है। और ये अथाह धन संपत्ति जब देने पर आ जाते हैं तो कोई भी ग्रह इनके सामने नहीं टिकता है, जिसमें धनु राशि वाले तो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। अगर उनका बृहस्पति पत्रिका में अच्छी पोजीशन में बैठा होता है तो वो क्या होता है, देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद उनको मिल जाता है। और जब ये पापकत्री दोष में आ जाता है, जब देव गुरु बृहस्पति पापकत्री दोष में आ जाते हैं तो वो कैसे आते हैं कि गुरु राहु का चंडाल दोष हो जाता है, गुरु शनि का दोष हो जाता है, गुरु केतु के संग हो जाते हैं, या गुरु जो मैनिफिक प्लैनेट्स होते हैं उनके संग में आ जाते हैं, या दृष्टि संबंध बना लेते हैं, तो क्या होता है वहां पर आपकी ब्लॉकेज लग जाती है। वहां पर क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ती है, चाहे वो जॉब हो, चाहे आपका व्यवसाय हो, चाहे आपका परिवार हो, या आपकी शिक्षा हो, संतान हो। तो वहां पर आपको डेफिनेटली आप देख लीजिएगा अपनी जन्म पत्रिका उठाकर, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। वहीं आपका जो गुरु है वो गुरु मंगल का योग हो पत्रिका में, गुरु चंद्र के राजयोग हो, गुरु सूर्य का मल्टी बिलियन राजयोग हो, तो उससे क्या होता है कि आपके जीवन में परेशानियां नहीं आती हैं, रुपये पैसे धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती, और आपका जो जॉब है वो आसानी से लग जाता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति शुभता के कारक है, शुभ ग्रहों के साथ है। तो आपकी सरकारी नौकरी तो और प्राइवेट नौकरी तो लगनी ही है अगर ऐसी युतियां होती हैं। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है नौकरी को लेके, चाहे संतान को लेके, शिक्षा को लेके, तो व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हमसे आप जुड़ सकते हैं, अपनी परेशानी की समस्या का समाधान करा सकते हैं। और नहीं आ रही है कोई समस्या तो आपको हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपका जीवन काल बहुत अच्छा है, तो ग्रहों की आप युतियों का लाभ लेते जाइए। और समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप मैसेज हमने डिस्क्रिप्शन में अपना दे दिया है, आप जुड़ सकते हैं, हमारी फीस अदा कर सकते हैं और हम आपको हस्तलिखित फाइल बनाकर देंगे। कलयुगी उपाय इलाज अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में तरक्की अवश्य आती है। तो मित्रों, बात कर रहे हैं कि धनु राशि वालों की जो जॉब है वो किस वर्ष में लगती है। देखिए, उनकी जो जॉब है, सबसे पहला उनका वर्ष होता है 25वां वर्ष। 25वें वर्ष में उनका भाग्योदय होता है, राजयोग फलित होता है। अगर बृहस्पति अच्छे हैं, मंगल अच्छे हैं, चंद्र अच्छे हैं, शनि अच्छे हैं और राहु अच्छे हैं, अगर ये 5 ग्रह अच्छे हैं तो धनु राशि वालों की जो जॉब होती है, सरकारी जॉब जो उच्च पद अधिकारी की होती है, चाहे वो मंत्रिमंडल के पदाधिकारी बने, गृह मंत्रालय में काम करें, गृह मंत्रालय में सचिव का पद लें, चाहे वो बैंक के बड़े मैनेजर बने, अधिकारी बने, तो ये क्या होता है, 25वां वर्ष होता है। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करें, चाहे सेना, फौज, मिलिट्री का डिपार्टमेंट हो या वायु सेना से संबंधित डिपार्टमेंट हो, तो उन किसी भी डिपार्टमेंट में अगर वो कोशिश करते हैं, जिस तरीके की पत्रिका है, देखिए पत्रिका अलग अलग प्रकार की
होती है। सबकी पत्रिका किसी की बैंकी की होती है, क्योंकि बुध ग्रह वहां पर ज्यादा प्रभाव देता है। गुरु मंगल होते हैं तो राजपत्रित अधिकारी बनते हैं। वही सूर्य और मंगल और गुरु के योग होते हैं तो क्या होता है, उच्च पदाधिकारी, मंत्री मंडल के पद पर देखे गए हैं, महामंत्री देखे गए हैं और विधानसभा लोकसभा के अध्यक्ष देखे गए हैं। तो धनु राशि वाले हैं तो क्या होता है कि आपके जीवन में 25वें वर्ष में नौकरी लगती है, आपके जीवन में 28वें वर्ष में नौकरी लगती है, और चाहे नौकरी प्राइवेट है या सरकारी है, आप कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। अगर आपके शनि और गुरु अच्छे हैं तो फिर क्या होता है कि आपका जो 36 का चाला होता है, अगर इसमें नहीं लगी, प्रयास कर करके रह जा रहे हैं, तो आपकी जन्म पत्रिका में मान लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई संकटकालीन योग लगा हुआ है। इस संकटकालीन योग को दूर करने के लिए अगर आप अपनी जन्म पत्रिका को दिखवा देते हैं, उसके उपाय इलाज कर लेते हैं, तो आपको नौकरी जल्दी मिल जाती है। वही नहीं तो 36 का चाला होता है, 36 का चाला शनि का होता है, और 36 से 42वें वर्ष का जो चाला होता है वो क्या होता है, आपकी जॉब को लेकर आता है। तो वहां पर आप लेट हो जाते हैं और आपके क्या होता है, हताशा आती जाती है। फिर आप क्या कहते हैं कि कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप जन्म पत्रिका पर कार्य करते हैं तो आपकी 25वें वर्ष में, 28वें वर्ष में और 36वें वर्ष में नौकरी के योग होते हैं। वहीं आपकी अच्छी पोजीशन में नौकरी लग जाती है और आप नौकरी से लाभ कमाते हैं। आपकी नौकरी चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, लगती जरूर है और आपके जीवन में सुखदायी जीवन आता है, क्योंकि रुपये पैसे की जब कमी नहीं होती है, और रुपया पैसा ही कलयुग में सबसे पहला मालिक है, हमारा पहला उद्देश्य है और पहली हमारी और आपके जीवन की सराहना है। तो इसी के साथ मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।